हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकी है और आज मैं आपके लिए बेंडिगो की कुछ नई कहानियाँ लेकर आया हूँ जो मैंने रेडिट से ली हैं। तो जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नए नए टॉपिक्स पर कहानियाँ लाता रहता हूँ। तो अब चलते हैं सीधा कहानी की ओर। मेरा नाम एडम है। मैंने अपने जीवन में बहुत सी पैरानॉर्मल घटनाएं देखी और अनुभव की हैं, लेकिन एक ऐसी घटना जो मेरे और मेरे परिवार के 2 लोगों के साथ हुई, वैसा अनुभव मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। ये सब पिछले साल अक्टूबर में हमारे साथ हुआ था। मैं और मेरा भाई, हम दोनों ने हमारे घर में बहुत सी पैरानॉर्मल चीज़ों का अनुभव किया था, इसलिए हम इन सब चीज़ों से थोड़ा कम डरते थे। हम इन सब चीज़ों के बारे में हमेशा से जानना चाहते थे कि क्या ये सब सच में होती हैं। इसलिए हम डिसाइड करते हैं कि हम रात में घोस्ट हंटिंग के लिए वर्जीनिया के जंगल में जाएंगे। मैं यहाँ आपको बता दूँ कि हम लोग भूत पकड़ने वाले कोई विशेषज्ञ नहीं थे, बस हम ये सब अपने मज़े के लिए करना चाहते थे। लेकिन हमें विश्वास था कि हम अपने रिकॉर्डिंग ऐप पर या फिर अपने फ़ोन के कैमरे से इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए मैं, मेरा भाई और उसकी पत्नी, हम तीनों वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके पहले हम वहाँ जाते, हमें घोस्ट हंटिंग के लिए कुछ उपकरणों की ज़रूरत थी, जैसे ईबीपी मशीन या रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ और। इसको खरीदने के लिए हमने जेम्स टाउन तक की यात्रा की और फिर हम वर्जीनिया के जंगल गए। वहाँ हम लगभग रात के 1 बजे पहुँचे थे और हम घोस्ट हंटिंग करने के लिए बहुत उत्साहित थे। रात बहुत ही शांत थी और यहाँ का माहौल बहुत डरावना था। हम तीनों से थोड़ा ज़्यादा जोश में था, इसलिए मैं थोड़ा आगे चल रहा था और मेरा भाई और उसकी पत्नी मेरे पीछे चल रहे थे। हमारे पास केवल एक फ्लैश लाइट थी जो मेरे भाई के पास थी और बाकी हम दोनों के पास केवल हमारे फ़ोन्स थे। अभी कुछ 10 मिनट ही हम चले होंगे कि हमें मैदान में, जहाँ लगभग 6 फीट लंबी घास थी, वहाँ कुछ हलचल सुनाई दी। इसलिए मैं पास के ही एक टीले पर चढ़ जाता हूँ और अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट से देखता हूँ कि मैदान के दूसरे छोर पर एक हिरन खड़ा हुआ है। तब मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि लगभग 6 फीट लंबी घास होने के बावजूद ये हिरन मुझे साफ साफ कैसे दिख सकता है। ध्यान से देखने पर मुझे साफ दिख रहा था कि वो सीधा मुझे ही देख रहा था। मैं यह सब देख ही रहा था कि पीछे से मेरा भाई और उसकी पत्नी वहां आ जाते हैं और मुझे थोड़ा घबराया हुआ देखकर मुझसे पूछते हैं कि आखिर मैं एक जगह खड़े होकर क्या देख रहा हूँ। तब मैं उनको उस हिरन की ओर इशारा करता हूँ जो अभी भी वहीं खड़ा हुआ था और सीधा हमें ही देख रहा था। तब मेरा भाई अपनी फ्लैश लाइट उसकी ओर करता है, तो हम जो देखते हैं उससे हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। हम देखते हैं कि वह एक हिरन की तरह तो लग रहा था, लेकिन वो कोई हिरन नहीं था। उसके सिर पर हिरन की तरह सींग थे। ये 6 फीट लंबी घास से लगभग 3 फीट और ऊपर दिख रहा था। इसकी हाइट लगभग 9 फीट लंबी लग रही होगी। इसकी आंखें एकदम चमकीली थीं और दांत बहुत ज़्यादा बड़े और नुकीले थे। हाथ एकदम पतले, जैसे इसके शरीर पर मांस न हो। यह सब देखना ही था कि मेरे भाई की पत्नी बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और ये डरावनी चीज़ घास के मैदान में कहीं गायब हो जाती है। और तब मेरा भाई हमसे कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि घास के बीच से वो सीधा
हमारी ही ओर बढ़ रहा है। हम तीनों वहाँ से सीधा दौड़ना शुरू कर देते हैं। तभी हमें हमारे पीछे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है, जिससे हम और ज़्यादा डर जाते हैं। हम वहाँ से भागकर सीधा अपनी कार में बैठते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। हम तीनों एक दूसरे को देखते हैं और पूछते हैं कि आखिर हमने अभी क्या देखा। तब मेरा भाई हमसे कहता है कि हमने शायद एक वेंडिगो को देखा है और अब हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना चाहिए। हम जब पीछे देखते हैं तो वो जीप अभी भी हमसे लगभग 20 फीट की दूरी पर खड़ा सीधा हमें ही देख रहा था। हम वहाँ से निकलते हैं और सीधा अपने घर पर रुकते हैं। मैंने उस रात जो देखा और जो महसूस किया, शायद मैं उसे शब्दों में ना बता सकूं, पर मैं ऐसा अनुभव अपनी ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं करना चाहूँगा। मेरा नाम जेरी है। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड नैन्सी एक दिन हाइकिंग का प्लान बनाते हैं। हम दोनों ग्रेट लेक्स के पास रहते हैं और हम दोनों अक्सर हाइकिंग के लिए जाते रहते हैं। उस दिन हल्की बारिश हो रही थी और हम दोनों हाइकिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में जाते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी थी। हम जहाँ अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, वहाँ हमें एक बहुत पुराना काला ट्रक खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसके पास जाकर पता करने पर हमें उसके अंदर कोई नहीं दिखता, तो हम वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और जंगल में कुछ और अंदर जाते हैं। हम एक ट्रेल पर चलते हुए जाते हैं, लेकिन इस ट्रेल को देखने पर ऐसा लगता है जैसे हफ्तों से कोई इस पर से नहीं चला हो। हम दोनों मस्ती करते हुए जाते हैं। ये रास्ता काफ़ी लंबा और सीधा था। अचानक हमने महसूस किया कि जंगल एकदम शांत है, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं, और फिर हमें कुछ अजीब आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। यह आवाज़ मैंने सुनी और अपनी गर्लफ्रेंड नैन्सी को इसके बारे में बताया। तब वो मुझसे कहती है कि ये सिर्फ कोई जंगली जानवर या एक गिलहरी है और कुछ नहीं। तब मुझे थोड़ा अजीब लगता है और मैं जानता था कि ये आवाज़ किसी जंगली जानवर या किसी भी गिलहरी की नहीं हो सकती थी, क्योंकि इसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था। फिर हम दोनों कुछ और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि मुझे अस्थमा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं चल सकता और ठंड ज़्यादा होने की वजह से मेरी सांस फूल जाती है। और हम दोनों कुछ देर वहीं रुकने का फैसला करते हैं कि अचानक हमें सड़ते हुए मांस की गंध आनी शुरू हो जाती है और हमें फिर वही अजीब आवाज़ सुनाई देती है और हम कुछ देर वहीं चुपचाप खड़े रहते हैं जब तक कि हमने दोबारा उस आवाज़ को नहीं सुना। तब हम दोनों ने फैसला किया कि अब हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि अब हमें वहाँ घबराहट होने लगी थी। जैसे ही हम वापस जाते हैं, हमें पीछे से एक शोर सुनाई देता है, जैसे एक छोटा बच्चा हमें पुकार रहा हो, और फिर हमें एक चीख सुनाई देती है। इस मौके पर हम दौड़ने का फैसला करते हैं और कुछ दूर दौड़ने पर मुझे अस्थमा की वजह से फिर वहाँ रुकना पड़ता है। तब मेरी गर्लफ्रेंड एक बहुत ज़ोर से चीख मारती है और मुझे पीछे देखने का इशारा करती है, और जब मैं पीछे मुड़ता हूँ तो जैसे मैं देखता हूँ उससे तो मेरा पूरा शरीर कांपने लग जाता है। मैं देखता हूँ कि हिरण के सिर वाला जीव, जिसके बड़े बड़े सींग हैं और शरीर बिल्कुल किसी इंसान की तरह है, हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले और बहुत ज़्यादा लंबे, आँखें बिल्कुल लाल। तब मैं इतना ज़्यादा डर जाता हूँ कि मैं वहाँ से हिल भी नहीं सकता और चिल्लाना चाहता था, पर मेरे गले से जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी यह जीव मुझ पर हमला करने वाला ही होता है कि तभी पीछे से एक आदमी आता है और अपनी बंदूक से उस पर 2-3 फायर करता है, और ये चीज़ गोली लगने की वजह से वहाँ से भाग जाती है और जंगल में कहीं गायब हो जाती है। मैं
अब भी वहाँ किसी पुतले की तरह खड़ा रहता हूँ। तब वो आदमी और मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास आते हैं और मुझे गाड़ी के पास तक लाते हैं। वो आदमी वहाँ से अपने पुराने काले ट्रक को लेकर निकल जाता है और हम दोनों अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन मैं जब इस चीज़ के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये एक वेंडिगो है। मैं उस दिन को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन मैंने अपनी मौत को अपने सामने खड़े देखा था। मैं हर समय सोचता हूँ कि क्या होता अगर वो आदमी मेरी जान न बचाता। वो आदमी मुझे फिर कभी नहीं मिला, पर मुझे नई ज़िंदगी देने के लिए मैं उसका सदैव आभारी रहूँगा।